लेट्स प्ले। और इसी बीच पहली गेंद शुरुआत हो चुकी है। तीसरे दिन का पहला मुकाबला। पहली गेंद डॉट। स्ट्राइक में मितेश बोराना, नॉट स्ट्राइक पे ईश्वर बोराना। हवा में गेंद और खिलाड़ी है थोड़ा सा दूर। उन्होंने गेंद को रोका है। और इस बीच एक अच्छा स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक और मिलेंगे यहाँ पे 4 रन। सिंहगढ़ टाइगर्स। थिरगोसनस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और बल्लेबाजी करने का मौका मिला है सिंहगढ़ टाइगर्स को। तीसरे दिन का पहला मुकाबला, पहली इनिंग और पहली ओवर चल रही है और गेंदबाजी अभिनव गहलोत गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार तैयार। 5 रन बने हैं अब तक। इस बार थोड़ी सी खिंची हुई लेंथ और बैकफुट पर खेलने का प्रयास किया था ईश्वर बोराना, जो स्ट्राइक पे है। डॉट बॉल और पहले ओवर की आखिरी गेंद शेष कोड ओवर में 5 रन। थोड़ी सी ड्यू जरूर है। बल्ले पर ठीक से आई नहीं है। शॉर्ट मिड विकेट, खिलाड़ी वहां पे मौजूद। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। सिंगल के साथ ओवर समाप्त हुआ है पहला। 6 रन 1 ओवर के बाद। सिंहगढ़ टाइगर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए मितेश बोराना, तीन गेंदों में 1 रन। ईश्वर बोराना 2 गेंदों में 1 ओवर के बाद 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के पहला ओवर समाप्त हुआ है। और इसी बीच हवा में गेंद और ऊंचाई है। दूरी कितनी है? दूरी थोड़ी सी कम। और मिल गेंद तो गई है सीमा रेखा पर। वन बाउंस, थोड़ी सी दूरी कम थी लेकिन वन बाउंस, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है, खिलाड़ी था दायरे के अंदर। यहाँ पे पहली गेंद पे मिले 4 रन। ईश्वर बोराना के बल्ले से निकला हुआ ये बढ़िया शॉट। 4 में 9 पे पहुंच गए ईश्वर बोराना। रवि आए हैं, रवि धांडिया गेंदबाजी करने के लिए, और पहली गेंद के ऊपर चौका जड़ दिया है ईश्वर बोराना ने।
और इस बीच वन बाउंस गेंद फील्डर के हाथ में, कवर की दिशा में खिलाड़ी, और अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। सिंगल के साथ छोर यहां पे बदला है और स्ट्राइक रोटेट हो गई है। 11 रन। मितेश ऑन स्ट्राइक, और इस बार खेला है गेंद स्क्वायर लेग क्षेत्र में जा रही है। खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग की दिशा में है, और जब तक रोका है 1 रन पूरा किया दोनों बैटर, मिशेत और मितेश बोराना, ईश्वर बोराना। और स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, 12 रन स्कोर बोर्ड पे है। व्हाइट बॉल का इशारा किया अंपायर ने, और व्हाइट के साथ अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगी। 14 रन स्कोर बोर्ड पे है। 14 रन्स ऑन द बोर्ड, सीइंग टाइगर। हवा में गेंद और नीचे है फील्डर। ओ हो। कैच छोड़ा, गेंदबाज का दिल तोड़ा, और बल्लेबाज को मिला जीवन दान। देखिए ये कैच हो सकता था, आसान सा कैच नजर आ रहा था जिस तरीके से समय था, और बढ़िया पोजीशन में आए थे फील्डर। अनफॉर्चुनेटली वो जज नहीं कर पाए, गेंद हाथ पे लगी, दोनों हाथ में आई नहीं, और अनफॉर्चुनेटली कैच ड्रॉप हुआ। लेकिन फॉर्चुनेट ये है कि बल्लेबाज को मिला है जीवनदान। अब इस जीवनदान का भरपूर फायदा उठाने को देखेंगे। बैटर 15 रन पे पहुंचा, स्कोर ईश्वर बोराना स्ट्राइक पे है फिलहाल। लो फुल टॉस, इस बार डीप मिड विकेट क्षेत्र में गेंद गई है। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, केवल 1 रन। रवि जिनका ओवर समाप्त हुआ, टोटल स्कोर 16 रन 2 ओवर के बाद, बिना किसी विकेट के नुकसान के। खुशी का मौका था, कैच पकड़ना था, लेकिन गवा दिया है। 16 रन 2 ओवर के बाद, फॉर नो लॉस, 16 आफ्टर 2 ओवर, सिंहगढ़ टाइगर्स। मितेश बोराना। और बड़ा शॉट देखने को मिला है। 6 रन के साथ स्कोर 22 रन पे पहुंचा है। और सिंगल, यहां पे सिंगल के साथ छोर बदला है, और
Suresh, 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 Suresh. पच्चीस रन, एक रन पूरा किया। ये कड़क शॉट, कितना कड़क है, ये यहाँ पे गेंद फील्डर के हाथ में। विकेट नंबर 1। गेंदबाजी के लिए आए हैं करण। करण के हाथ में है गेंद, पहली गेंद वाइड, वाइड के साथ शुरुआत। और स्ट्राइक पे मितेश बोराना। ओ बढ़िया गेंद, बिल्कुल जड़ में। उसको सावधानी से खेला है मितेश बोराना, जो स्ट्राइकर बैटर सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए हैं। करण गेंदबाजी के लिए, स्पेल का पहला ओवर है करण के, और पारी का चौथा ओवर अभी शुरू हो चुका है। मितेश back to the pavilion. Mitesh
खुराना के लिए पहली गेंद। अब दोनों नए बल्लेबाज, एक तरफ से प्रकाश बाहुबली नॉन स्ट्राइक पे है, अब स्ट्राइक पे रमेश बोराना। ये भी गेंद जड़ में है, बिल्कुल सही ठिकाने पे, सटीक लाइन लेंथ, तीखी गेंदबाजी। एक अव्वल दर्जे की गेंदबाजी यहां पे होती हुई। सिंहगढ़ टाइगर्स, करण मोदी, उच्च कोटि की गेंदबाजी। 3 गेंदों पे 2 रन दिए हैं और एक सफलता, महत्वपूर्ण सफलता। मितेश बोराना सलामी बल्लेबाज, उनको पवेलियन का रास्ता दिखाया। इस बार प्रकाश ने पावर दिखाने का थोड़ा सा प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं है। वहां पे बाई के रूप में मिलेगी ये रन। गेंद बढ़िया, गेंद शानदार गेंद, कोई मौका नहीं रन के लिए, शॉट के लिए। आखिरी गेंद है चौथे ओवर की। सिंहगढ़ टाइगर्स 29 रन, 2 विकेट। और ये कनेक्शन कितना अच्छा है, ये कनेक्शन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फील्डिंग भी अच्छी नहीं है। पिच बिल्कुल मैं कहूंगा ये दूसरा कैच छोड़ा है, दूसरा कैच छूटा है थेरगांव स्टनर्स की तरफ से। कैच पकड़ेंगे तो आप मैच पकड़ सकते हैं, कैच छोड़ेंगे तो मैच छोड़ना पड़ेगा। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो जीवनदान मिला है। 2 कैचेस छूटे हैं। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी खेलिए, रिक्वेस्ट है। फील्डिंग टीम थेरगांव स्टनर्स, गेंदबाजी के लिए रवि के स्पेल का दूसरा ओवर और पारी का 5वां। और ये गेंद जाकर टकराई है, पैर पे टकराई, कोई मौका नहीं रन के लिए, डॉट बॉल। देखिए 12 मिनट बचे हैं आपके पास और 12 मिनट में 4 ओवर पूरे करने हैं, अन्यथा अंपायर्स की तरफ से पेनल्टी दी जाएगी। प्लीज टेक अ नोट ऑन दिस। इस बीच गेंद बल्ले पर आई नहीं है, ऑन साइड में खेलने का प्रयास, थोड़ा संभल कर, थोड़ी सी डीप है, पैर फिसल रहा है। सिंहगढ़ टाइगर 30 रन तक पहुंचे हैं अब तक। 4.2 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान के बदले रमेश बोराना प्रकाश की जोड़ी फिलहाल बल्लेबाजी के लिए मैदान पे है। गेंदबाजी रवि कर रहे हैं, हवा में गेंद, ये मौका है और मौका गवा दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हो क्या रहा है थेरगांव स्टनर्स के साथ। आज कैचेस नहीं पकड़ पा रही है टीम, तीसरा कैच छूटा है। मिस जज हो गए, लेकिन समय था, थोड़ा सा पीछे रह गए, 1 फ्रेम बैक, थोड़ा सा एक स्टेप आगे। हालांकि उनके पास समय था, जज कर सकते थे, गेंद के नीचे आ सकते थे, लेकिन शायद गेंद थोड़ी सी ड्यू के कारण नजर नहीं आ रही है उनको। अब ये कनेक्शन अच्छा है और गेंद 1 बाउंस फील्डर के हाथ में। ऐसे लगा गेंद निकल जाएगी, लेकिन गणेश वहां पे है जिन्होंने अच्छी दौड़ लगाई, 1 बाउंस गेंद को रोका और 1 रन का मौका था। रमेश बोराना और प्रकाश धीरे धीरे इस पारी को आगे लेकर जाते हुए। सिंहगढ़ टाइगर्स 32 रन 2 विकेट के बदले,
इस बार दिशा दिखाई है, पॉइंट का खिलाड़ी है, रनआउट का मौका है, लेकिन गवा दिया है, गवा दिया है। 2 बार था, 2 बार मौका बना था और रमेश बोराना जिन्होंने हार मान ली थी, उन्होंने विकेट छोड़ी थी कि अभी मैं रनआउट हो चुका हूं, लेकिन देखिए किस्मत, किस्मत उनके साथ है। 2 बार उनको जीवनदान मिला एक ही गेंद पे। यहां पे अगर रवि इस बार भी गेंद पैर पर टकराई, यहाँ पे रवि कहते हो कि अगर मैं यहाँ पे विकेट कीपिंग के लिए होता तो 100% में पकड़ के स्टंप बिखेर देता, बेल्स बिखेर देता, क्योंकि बढ़िया विकेट कीपिंग करते हैं। 5 ओवर में 32 रन, 2 विकेट के नुकसान के बदले सिंहगढ़ टाइगर, जिसमें रमेश बोराना 3 रन बनाए, 8 गेंदों में संयमी बल्लेबाजी का प्रदर्शन, प्रकाश 2 गेंदों पे 1 रन। अब दोनों तरफ से संयमी बल्लेबाजी यहाँ पे हो रही है, प्रयास करना होगा, तेजी से रन बनाने होंगे, बड़े शॉट खेलने होंगे। परमार एजेंसीज ब्रांडेड सिक्सर की अभी आवश्यकता है, परमार एजेंसीज ब्रांडेड बाउंड्री की अभी आवश्यकता है। ओके ओके ओके। और इस बीच एक बड़ा हिट, हवाई फायर, दैट मैक्सिमम। महेश परमार आए हैं गेंदबाजी करने और प्रकाश ने 6 रन के साथ उनका तगड़ा स्वागत किया है, दमदार स्वागत किया है 6 रन के साथ। 38 रन, 38 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के बदले 5.1 ओवर। गेंद थोड़ी सी, हेलो, गेंद थोड़ी सी गीली हो चुकी है और अभी उसको ड्राई किया गया है और गेंदबाज के हाथ में फिर से एक बार थमाई गई है और अगली गेंद 5.1 ओवर 38 रन। और कनेक्शन ये कितना बढ़िया है देखना होगा, गुड एफर्ट, अच्छा एफर्ट, लेकिन नहीं रोक पाए गेंद, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर।
और अभी प्रकाश, जिनको बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं, अब क्यों बाहुबली उनको कहते हैं, देखिए उन्होंने लगातार इस ओवर में देखा जाए तो उन्होंने 2 छक्के और 1 चौका लगा दिया। बजाइए बाहुबली के लिए एक बड़ा चुकी है। अब बाहुबली तैयार है। ये बाहुबली की तलवार चल रही है अभी, एक अलोंग द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की दिशा में गई है गेंद, हल्की सी मिसफील्ड, दूसरे का मौका, निकल पड़े हैं और गुड रनिंग बिटू द विकेट। अच्छी दौड़ लगाई विकेटों के बीच में, ये होता है तालमेल। और जब 2 बल्लेबाज विकेट के बीच में दौड़ते हैं, दोनों के बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से 2 फील्डर एक कैच पकड़ने के लिए अगर दौड़ते हैं तो दोनों के बीच में तालमेल होना, कॉल होना बहुत जरूरी है, अन्यथा कैच भी ड्रॉप होते हैं और बैटर के बीच में अगर तालमेल नहीं तो रनआउट देखने को मिलता है। इस बार हल्के हाथों से खेला है, लो फुल टॉस बॉल डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, खिलाड़ी है दायरे के बाहर। 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर 51 रन, 50 अप। सिंहगढ़ टाइगर 50 रन पूरे, 2 विकेट के नुकसान के बदले। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी 12 गेंदें बची है और एक रिस्पेक्टेबल स्कोर खड़ा कर सकती है। 12 में अगर 25 भी रन बनते, 70 का आंकड़ा, सुबह का समय है, थोड़ी सी डीव है, तो उसका फायदा उठा सकते और अच्छी अगर गेंदबाजी हुई तो लक्ष्य को डिफेंड भी कर सकते। व्हाट अ शॉट! क्या दूरी है? नहीं है दूरी, दूरी नहीं है, कैच पूरी हो चुकी है। दूरी सिंहगढ़ टाइगर 52 रन। So Siaga Tigers score 52 runs for the loss of 4 wickets after 6.3. And the new batter. देखिए रन्स अच्छे थे, अच्छी स्थिति में थी, ऐसे हम कह सकते हैं, क्योंकि विकेटें गिरी। जब विकेटें गिरती है तो डॉट बॉल होती है, आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर रहता है, और अच्छी गेंदबाजी की जाए तो विकेट मिलने के चांसेस बनते हैं, और यही देखने को मिला है। और इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट के खेल में, 1 विकेट ब्रिंग्स अनदर गुड स्टॉप।
गुड स्टॉप, गुड फील्डिंग। 2 रन टीम के लिए जरूर बचाए और 1 विकेट ब्रिंग्स अनदर। वो 100% वो खरा उतरता है क्रिकेट के खेल में। विकेट मिलती है, दूसरा बल्लेबाज आता है, एक सही गेंद विकेट देकर जाती है। बढ़िया गेंद, टप्पा पड़ने के बाद गेंद ने मोड़ लिया, थोड़ी सी बाहर निकली। रवि रवि ने अच्छा प्रयास किया लेकिन कैच पूरा नहीं हो पाया। 55 रन, आखिरी गेंद, छठे 7वें ओवर की आखिरी गेंद। प्रकाश बाहुबली अच्छी लय में नजर आ रहे। शुरुआती समय में थोड़ी सी धीमी गति से बल्लेबाजी हुई, सही में बल्लेबाजी, लेकिन उसके बाद जो 2-3 प्रहार लगाए, ऐसे लग रहा था कि अंत तक खेलेंगे, बड़ा टोटल अर्जित करेंगे। लेकिन गणेश सोलंकी, इनका बेहतरीन कैच और बाहुबली का विकेट खोया सियागढ़ टाइगर्स ने। 55 रन बने हैं 7 ओवर के बाद, 4 विकेट के नुकसान के बदले। चलिए आखिरी 2 मिनट बची है, आखिरी 2 मिनट, 2 मिनट में ओवर पूरा करना है। कमाल का शॉट एंड कमाल की फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। अभिनव अभिनव ने गेंद को रोका और टीम के लिए रन्स बचाए। पहली गेंद थी 8वें ओवर की, 2 रन। अच्छी दौड़ विकेट के बीच में, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। ओवरऑल देखा जाए एक क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिल रहा है। पुणे घांची प्रीमियर लीग 2025 सीजन 6 छठा संस्करण यहाँ पे ऑन साइड में खेला है। गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं है, 1 रन जरूर पूरा किया। गणेश गेंद के ऊपर आए, लेकिन थ्रो देखिए, थ्रो थोड़ा सा दिशाहीन। पहली गेंद पे 2, दूसरी गेंद पे 2 और इसी के चलते स्कोर 59, 59 रन 4 विकेट के नुकसान के बदले। मिड विकेट क्षेत्र पे खेला, 1 रन। सिंगल डबल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन पे पहुंचा है सियागढ़ टाइगर्स। ऐसे लग रहा था 80-90 रन का लक्ष्य पार करेगी, जब प्रकाश बाहुबली का बल्ला चल रहा था, लेकिन बाहुबली का बल्ला खामोश हो गया। गणेश जी का बेहतरीन कैच। सी बीच लॉन्ग ऑफ की दिशा में, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जा रही गेंद, केवल 1 रन का मौका, खिलाड़ी वहां पे है तैनात। ये बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं मिला है। महेश परमार, पहला ओवर इन्होंने पूरा किया था, थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस ओवर में अब तक बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं है। पहली 4 गेंदों में 6 रन जरूर आए हैं, लेकिन कोई बड़ा शॉट, पटकी हुई गेंद, डॉट बॉल, लेफ्ट आर्म गेंदबाज महेश परमार। अच्छा कमबैक, पहली ओवर में 20 रन 19 रन उन्होंने खर्च किए थे, लेकिन अब उनके स्पेल का दूसरा ओवर, अब तक केवल 6 रन। शानदार वापसी, आखिरी गेंद, और आखिरी गेंद हवा में जरूर है, ऊंचाई बहुत, दूरी कम, यहां पे मिसफील्ड, कैच ड्रॉप, दूसरे का प्रयास और रनआउट का मौका। और रवि कोई गलती नहीं करेंगे, इनसे गलती की कोई गुंजाइश नहीं। 1 रन, 2 रन बने यहां पे, और तीसरे रन के प्रयास में विकेट गिरा है। इसका मतलब स्कोर है 63 रन। अब जीतने के लिए 64 रन का लक्ष्य तेरगांव रनर्स के सामने। चलिए जल्दी, सियागढ़ टाइगर्स प्लीज टेक योर पोजीशन फास्ट, प्लीज सेट द फील्ड इमीडिएटली। सियागढ़ टाइगर, 2 मिनट का समय है, 2 मिनट के अंदर मैच शुरू होगा। 2 मिनट, 2 मिनट्स इंटरवल।
चलिए 1 मिनट समाप्त हो चुका है, प्लीज सेट द फील्ड। सिंहगढ़ टाइगर, थेरगांव सनर सलामी जोड़ी मैदान में भेज दीजिए। थेरगांव सनर्स ओपनिंग बैटर, थोड़ा जल्दी भेजिए। और अतिरिक्त खिलाड़ी, अतिरिक्त खिलाड़ी दोनों टीम का कमेंट्री बॉक्स में भेज दीजिए। और स्वागत करते हैं कमेंट्री बॉक्स में हमारे सहयोगी कमेंटेटर, दूसरे दिन से हमारे साथ जुड़े हैं। लाइक टू कॉल माय पार्टनर कमेंटेटर मिस्टर सुनील खेड़कर, वेलकम टू द कमेंट्री बॉक्स। थेरगाव सनर्स अतिरिक्त खिलाड़ी पाठवा पटकन, दोनों टीम का अतिरिक्त खिलाड़ी। देखो 5 रन की पेनल्टी है, अगर पहली गेंद होने से पहले खिलाड़ी नहीं आया तो 5 रन की पेनल्टी है। प्लीज टेक अ नोट ऑन दिस, चाहे वो कमेटी की टीम हो या कोई भी टीम हो, रूल सभी के लिए समान है। अतिरिक्त खिलाड़ी चाहिए पहली गेंद होने से पहले। बॉलर नेम प्रकाश, प्रकाश बाहुबली। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू देवानंद जी। ये मैच चल रहा है थेरगांव स्टैनर्स वैसे सिंहगढ़ टाइगर्स के बीच में। सिंहगढ़ टाइगर्स ने पहली पारी में 63 रन बनाए हैं। पहली गेंद फुल टॉस और हवा में गेंद स्क्वेयर लेग के ऊपर से गेंद जाते हुए सीमा रेखा की तरफ। और इस पारी का ये पहला कदमों का इस्तेमाल। इस बार का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से कोई मौका नहीं, फील्डर्स बने दर्शक, दर्शक हुए दीवाने। कैच की मांग, कमाल की कोशिश, कमाल की कोशिश। बहुत कम वक्त था, गेंद के नीचे आए थे, हाथ में लपक नहीं पाए, लेकिन कमाल की कोशिश। इसके चलते 1 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 11। करण मोदी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, पहली बार स्ट्राइक पे, पहले गेंद पर अपना खाता खोलेंगे सिंगल के साथ। स्कोर बढ़ता हुआ 12, 12 रन थेरगांव स्टनर्स, 64 रन्स का लक्ष्य। ओ ये तो कमाल का शॉट, मिड विकेट के ऊपर से, कोई मौका नहीं। फिर एक बार कदमों का इस्तेमाल किया तो वो बल्ले के नीचे से गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में।
बींदी गेंद के साथ पहले ओवर की समाप्ति। थोड़ा सा महंगा ओवर पहला थेरगांव स्टनर्स के लिए बहुत अच्छा। 16 विदाउट लॉस, 16 रन बिना कोई नुकसान। थेरगांव स्टनर्स को यहां से जीतने के लिए चाहिए 48 रन 42 गेंदों में। 48 धावा काढायच्यात, 42 चेंडू बाकी आहेत। थेरगांव स्टनर्स पीछा करती हुई 64 रन्स का आज का ये तीसरा दिन पुणे घांची प्रीमियर लीग 2025 छठवां संस्करण। कमाल का आयोजन इस 4 स्टार क्रिकेट ग्राउंड पर। इतना खूबसूरत ग्राउंड है ये। इसकी आउटफील्ड अगर देखी जाए, आपल्या घरामध्ये जी चहा प्यायची कब्बशी असते ती जर उलटी ठेवली तर ती कशी दिसते, अशी आउटफील्ड आहे याची। कमाल का ग्राउंड है ये, बहुत खूबसूरत। और इतना मजा आता है ऐसे क्रिकेट ग्राउंड पर खेलने के लिए कि बस वो खिलाड़ियों को पूछो आप इस पुणे घांची प्रीमियर लीग के। ये अच्छी गेंद, सही निशाने पे टप्पा, सिर्फ दिशा दिखाई थर्ड मैन के दिशा में। एक आसान सा सिंगल के साथ दूसरी ओवर की शुरुआत। मितेश बोराना गेंदबाजी मार्ग पर दिखते हुए। मोहित भाटी पहली ओवर में 15 रन उनके बल्ले से और करण मोदी 2 गेंदों में 2। सो गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट मैच तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला एनसीसी 11 वर्सेस नमो 11 खेला जाएगा। कैप्टन्स आर रेडी फॉर द टॉस का बॉस। So we're all set for the toss ka boss. Procedure of match number 2, day 3. Let's spin the coin. Heads is the call. एनसीसी ने हेड्स बोला था लेकिन टेल्स है, इसका मतलब टॉस जीता है नमो 11। सर क्या करना चाहेंगे? अभी ट्रेंड सर थोड़ा सा बदला है। पहले दिन देखा आपने सब लोग गेंदबाजी करने का फैसला कर रहे थे, दूसरे दिन बल्लेबाजी, और आज के दिन में गेंदबाजी। सो आप क्या करना चाहेंगे सर? वी विल बॉल फर्स्ट। सो ये अपनी निर्णय पे ठाम गेंदबाजी करेंगे। और कितने रन सर? कम से कम अभी टारगेट जो है कल 100, 103, 90 सब चेज हो रहा है सर। आप कितना एक स्टैंडर्ड कितना सेट करना चाहेंगे? सो अभी ग्राउंड गीला है तो 50-60 रन्स अगर ज़्यादा बना तो मे बी हमको चेस करने प्रॉब्लम होगा, बट या वी विल ट्राई टू अराउंड 60 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे। और दोनों टीम को मैच के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एनसीसी 11 और नमो 11। थैंक यू। दैट्स ऑल फ्रॉम प्रेजेंटेशन बॉक्स। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। तो चलिए चलते हैं मैच की तरफ। दूसरे ओवर के 4 गेंदें हो चुकी है, 29 रन बने हैं और कोई विकेट नहीं। मोहित भाटी विस्फोटक बल्लेबाज, उस तरह की बल्लेबाजी हमेशा करते हैं। आज भी उनके बल्ले से 3 खूबसूरत चौकार और 2 सिक्सेस। मितेश बोराना 4 गेंदों में 13 रन कंसीड कर चुके हैं दूसरी ओवर में। और थेरगांव स्टनर्स अब उनके लिए लक्ष्य छोटा होता हुआ। ये अच्छा टप्पा, लाइन भी बहुत खूबसूरत, ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन, लेकिन उसे खेला है बहुत खूबसूरत तरीके से। और थर्ड मैन और पॉइंट के बीचों बीच, 2 फील्डर के बीचों बीच खेला है और गेंद सीमा रेखा के बाहर। परमार एजेंसी खूबसूरत चौकार। इसके चलते स्कोर में बढ़ा 33। और अब रन्स और गेंदों के बीच का वो फासला कम होता हुआ। रन्स अब गेंदों से कम, 31 रन चाहिए 37 गेंदों में। हवा में गेंद, पैरों में जड़ों में गेंद थी, उसे उठा के मारा है। कमाल की फील्डिंग। देखिए जंप लिया, गेंद ने बहुत बड़ा बाउंस लिया था लेकिन इतने ऊंचे कद के है। ईश्वर, और ईश्वर के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं। दूसरे ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद 35 रन बिना कोई नुकसान। 35 विदाउट लॉस थेरगांव स्टनर्स।
29 रन्स नीडेड इन 36 बॉल्स. थेरगाव स्टनर्सला हा सामना जिंकण्यासाठी 29 धावांची गरज आहे 36 चेंडूंमध्ये. तीसरी ओवर की शुरुआत होने जा रही है. स्ट्राइक पे रहेंगे करण. मोहित मोहित करण करण मोदी सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं. मोहित के बल्ले से बहुत अच्छी तरह से रन्स आ रहे हैं, तो सिर्फ एक रन निकालकर स्ट्राइक रोटेट करने का काम वो कर रहे. हमने देखा था कि एक मैच है, मुझे अभी भी याद है, 2023 का वर्ल्ड कप, अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वो मैच था. 91.7 विकेट्स गिर चुके थे और ग्लेन मैक्सवेल अभी भी पिच के ऊपर खड़ा था और उसका साथ निभाने के लिए पैट कमिंस वहां पर था. और लक्ष्य तकरीबन 250 के आसपास का था. तो मैच खत्म होने तक पैट कमिंस ने 65 बॉल्स में सिर्फ 12 रन्स निकाले थे और ग्लेन मैक्सवेल को स्ट्राइक दिया था जिसने 200 रन मारे थे उस मैच में. वन साइड मैच को जिताया था वो. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस प्लेयर को समझ में आती है, उस तरह ही की सोच अभी करण के पास. और देखिए हम स्टोरी सुन रहे थे, इसके बीच थेरगांव स्टनर्स का पहला विकेट गिर चुका है. 38 रन पे पहला झटका लगता हुआ, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं क्योंकि वो काम कर चुके थे मोहित भाटी. 11 गेंदों में 33 रन बनाकर 300 का स्ट्राइक रेट, वो कमाल की बल्लेबाजी करके वापस गए. अब चाहिए 26 रन 34 बॉल्स में. 26 रन्स नीडेड इन 34 बॉल्स. 1 विकेट डाउन. कमाल का शॉट देखिए, आते पहली गेंद पर अगर इस तरह का शॉट खेल सकता है बल्लेबाज तो उसकी काबिलियत दिखती है. और कद में तो कोई बात ही नहीं है, ऊंचे कद के और बहुत धाकड़ बल्लेबाज है रवि धांडिया. धाकड़ बल्लेबाज और पहली गेंद पर वो अंदाज दिखाया है. ये अच्छी गेंद थी, उसका सम्मान किया और करना भी चाहिए. अच्छी गेंद का सम्मान करना एक बड़े अच्छे बल्लेबाज की, एक बड़े बल्लेबाज की पहचान होती है. ये ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, टाइमिंग नहीं उतनी अच्छी, लेकिन दो फील्डर के बीच गैप तो ढूंढ लिया है. पहला रन पूरा करते हुए मना किया करण ने और सिर्फ एक रन पे संतुष्ट रहेंगे. और तीसरी ओवर की समाप्ति. 3 ओवर के बाद 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. 43 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट थेरगांव स्टनर्स. और अब जीतने के लिए चाहिए 21 रन. 21 रन्स नीडेड इन 30 बॉल्स. चला लवकरात लवकर करायचं. आज थोडंसं 10-15 मिनिट स्टार्टला आपल्याला उशीर झालेला, त्यामुळे आज लवकर लवकर तो टाइम आपल्याला 2 मॅचच्या मध्ये विकेटच्या मध्ये कव्हर करायचा आहे. आणि आज पण आपल्याला पूर्ण दिवसामध्ये 7 सामने खेळायचे आहेत. त्यामुळे सर्व टीम्सनी, कॅप्टन्सनी, खेळाडूंनी कोऑपरेट करायचंय, सहयोग करायचा आहे. तेज तर्रार इतनी तेज थी कि जैसे बिजली गिर गई हो. सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, बींदी गेंद. 21 रन्स नीडेड इन 29 बॉल्स.
हल्के हाथों से सिर्फ दिशा दिखाने का काम किया है गेंद को। रवि धांडिया, वो बहुत पसंदीदा एरिया है उनका, वो विकेट को पीछे का एरिया, चाहे वो थर्ड मैन हो, फाइन लेग हो। आते ही पहली गेंद पे फाइन लेग में एक चौका पाया था, उसके बाद 2 गेंदों पर रन्स पाए हैं थर्ड मैन की दिशा में। पसंद करते हैं विकेट को पीछे का एरिया। ट्वेंटी रन्स नीडेड। सिर्फ देखिए, जब एक छोटा लक्ष्य का पीछा करती है कोई भी टीम सेकंड दूसरे पारी में, तो वो रन रेट पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अभी सिर्फ 19 रन चाहिए 27 गेंदों में, तो यहाँ पे थेरगांव स्टनर्स थोड़ा सा जल्दी फिनिश करके अपना रन रेट को सुधार सकती है। विकेटें भी बहुत है हाथों में, सिर्फ 1 विकेट गिरी है, लेकिन उसके लिए इस तरह के शॉट्स खेलने होंगे, अटैक करना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस नहीं मिला तो फिर नुकसान भी होता है, जैसे कि अभी एक बड़ा विकेट गिरा रवि धांडिया का, लेकिन क्रिकेट कभी कभी डिफेंस करने से गुच्छ में विकेट जा सकती है, तो अटैक करना ही सबसे बेहतरीन फॉर्म माना जाता है क्रिकेट खेलने का। गणेश सोलंकी आए हैं बल्लेबाजी के लिए, आते ही फाइन लेग के दिशा में 1 रन चुराया। और यो अटैक की हम बात कर रहे थे, जैसे कि पिछले कुछ सालों में इंग्लैंड ने क्रिकेट के खेल में एक नया रवैया लाया है क्रिकेट खेलने का, जिसे हम बेसबॉल बोलते हैं। वो टेस्ट क्रिकेट में भी अटैकिंग क्रिकेट खेलने का जो रवैया उन्होंने लाया, उसे भारत ने इंग्लैंड से ज्यादा कंटिन्यू किया है। ये जड़ों में गेंद थी, अलोंग द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर 30 गज दायरे के अंदर गेंद को रोकेंगे और 1 रन सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47 for 2 आफ्टर 4 ओवर्स। 4 ओवर के बाद 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर थेरगांव स्टनर्स अब 17 रनों की जरूरत है। 17 मतलब खतरा, लेकिन यहां पर कोई खतरा नहीं, क्योंकि 24 गेंदें बाकी है और 8 विकेटें भी हाथों में है थेरगांव स्टनर्स के। ये पहला मैच चलता हुआ पुणे गांची प्रीमियर लीग 2025 छठवां संस्करण सीजन 6। और यहां पर मौजूद सब गेस्ट, प्लेयर्स, स्पॉन्सर्स, उनका मैं स्वागत करता हूं। फिर एक बार उसी दिशा में 1 रन के लिए ये अच्छा शॉट 2 फील्डर के बीच में है, लेकिन उतना तेज नहीं। पहला रन पूरा करते हुए दूसरे रन के लिए आसानी से पूरा करेंगे। ये बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दिखाई दोनों बल्लेबाज गणेश सोलंकी और करण मोदी। करण अभी भी मौजूद है, सलामी जो एज ओपनर आए थे खेलने के लिए। 6 गेंदों में 6 रन्स बनाए हैं। हवा में गेंद, कवर्स, कोई फील्डर नहीं वहां पर, लेकिन 1 बाउंस 2 बाउंस फील्डर के हाथ, पहला दूसरा रन पूरा किया। सही एरिया चुना है गणेश ने, वो कवर्स का 2 फील्डर काउ कॉर्नर का एरिया चुना है। सबसे सेफ एरिया माना जाता है काउ कॉर्नर का।
खाना है का वन बाउंस चौकार गणेश सोलंकी 20 गेंदों में 8 रन की जरूरत। यहाँ पर 57 for 2 आफ्टर 5 ओवर्स थेरगांव स्टनर्स और सिर्फ 7 रनों की जरूरत है 7 नीडेड थेरगाव स्टनर्सला हा सामना जिंकण्यासाठी 7 धावांची गरज आहे अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे 18 चेंडू ये फुल टॉस खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में सिर्फ 1 रन वो पिछली ओवर के पहले ईश्वर बोराने ने ओवर डाली थी वो मोहित खतरनाक दिख रहे थे उनका विकेट चटकाया सिर्फ 4 रन दिए थे उस ओवर में तो फिर एक बार उनको कैप्टन ने बुलाया है गेंदबाजी करने के लिए और सही निर्णय सिर्फ 7 रन डिफेंड करने हैं 3 ओवर में तो सबसे बेहतरीन गेंदबाजी जो कर रहा है उसे बुलाना एक अच्छी सोच कप्तान की फिर एक बार सही निशाने पे टप्पा टेनिस बॉल क्रिकेट में वो ज्यादा टर्न नहीं मिलता गेंद को घूमती नहीं है गेंद तो सही निशाने पे टप्पा और सही लाइन पे अगर गेंदबाजी करेगा गेंदबाज तो वो गेंदबाज टेनिस बॉल क्रिकेट में एक अच्छा गेंदबाज माना जाएगा क्योंकि टप्पा और लाइन ही सबसे खास 2 चीजें होती है टेनिस बॉल क्रिकेट में गेंदबाज के लिए गणेश ऑन स्ट्राइक 5 गेंदों में 10 रन बनाए हैं हल्की सी अपील हुई है लेकिन अंपायर इंटरेस्टेड नहीं है शायद कोई संपर्क नहीं माफ कीजिएगा 6 गेंदों में 11 रन बनाए थे गणेश ने अब 7 गेंदों में 11 अब बने हैं रन 59 और सिर्फ 5 रन चाहिए 15 गेंदों में 5 रन अगर इसी ओवर में वो 5 रन बनाते और मैच को खत्म कर दे तो थेरगांव स्टनर्स को एक अच्छी रन रेट मिल सकती है पॉइंट्स टेबल में फिर एक बार कवर सबसे पसंदीदा एरिया गणेश का हल्की सी गेंद अगर ऑफ स्टंप के बाहर आएगी तो वो कवर्स के एरिया को चुनेंगे अगर वो लेग स्टंप की तरफ जाएगी गेंद तो फिर फाइन लेग के एरिया चुनेंगे जैसे पहली गेंद पे सिंगल लिया था उन्होंने आते ही इस सिंगल के साथ स्कोर 60 रन अब से ये 4 रन की जरूरत एक मैक्सिमम और थेरगांव स्टनर्स इस मैच को जीत लेंगे और गेंदे बाकी है 14 हवा में गेंद फील्डर नीचे कमाल का कैच एक समय से लगा था कि आगे निकल चुके हैं लेकिन नहीं बहुत अच्छा ब्रेक दबाया प्रिंस पटेल
प्रिंस पटेल आए हैं बल्लेबाजी के लिए और रन्स की जरूरत है 4। सिर्फ ढकेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर मौजूद, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर के बाद 61 रन, 61 for 3। अब सिर्फ 3 रनों की जरूरत है, 3 रन्स नीडेड। पुणे कांची प्रीमियर लीग 2025 सीजन 6 का आज ये तीसरा दिन और तीसरे दिन का ये पहला मुकाबला जहां पे सिर्फ 3 रन चाहिए थेरगांव स्टनर्स को जीतने के लिए। और सबसे खूबसूरत बात इस प्रतियोगिता की ये है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन जिस तरह से कमेटी ने किया है, चला 11 पुढची जी मॅच होणार आहे, पुढचा सामना NCC 11 नमो 11 या दोन्ही टीम्सनी तयार राहायचं।